नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और बात करेंगे उस संभल जिले की, जिस जिले में कुछ महीने पहले आपने देखा था दंगा हुआ था, जिसमें पुलिस और मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच में दंगा हुआ था या झड़प हुई थी कह सकते हैं। जब मस्जिद की पैमाइश करने के लिए या मस्जिद का जो भी जांच करनी थी कोर्ट के आदेश पर किया जा रहा था, और उस समय उसका विरोध किया गया और ये पूरा मामला हुआ था, जिसमें कई लोगों के मारे जाने की भी बातें निकल के सामने आई थी। और उसके बाद ईंट पत्थर मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा चलाए गए थे पुलिस प्रशासन के ऊपर, और फिर उसमें से 3 ट्रॉली ईंट इकट्ठा करके प्रशासन उसी जगह पर थाना बना रही है। उन ईंटों का प्रयोग थाने की नींव में किया गया और साथ ही साथ बहुत सारी प्रशासनिक कार्यवाहियाँ भी की गई हैं। लेकिन एक नया विवाद वहाँ पे अब निकल के आ रहा है। उससे पहले भी बहुत सारे वहाँ पे जो हिंदू धार्मिक स्थान थे, जैसे कुएं, बावड़ी या मंदिर, उन सबको चिन्हित करके उसको सरकार अपने संरक्षण में लेने की कोशिश कर रही है और उस पर लगातार कार्य कर रही है और बहुत तेज़ी गति से कार्य हो रहा है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो वहाँ एक मेला लगता था जिसे कहा जाता है नेजा मेला। नेजा मेला बहुत ही मशहूर मेला है, ऐसा वहाँ के लोग मानते हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार या संभल प्रशासन ने सीधा सीधा आदेश दिया है कि किसी भी प्रकार से इस मेले को आयोजित नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा, उसके पीछे ऐतिहासिक तर्क दिए जा रहे हैं कि जो नेजा मेला लगता है, जिसकी याद में लगता है, वो कोई भारत हितैषी नहीं था, हिंदुस्तान हितैषी नहीं था, और वो एक आक्रांता था जो भारत भूमि को कहीं ना कहीं लहूलुहान किया था। और पृथ्वीराज चौहान से भी जुड़ी चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं, क्योंकि संभल कभी पृथ्वीराज चौहान की राजधानी हुआ करती थी। आइए थोड़ा इस पे डिटेल से चर्चा करें कि मामला कैसे क्या हुआ, नेजा मेला क्या, सब कुछ आपको हम बताएंगे। सबसे पहले बता दें कि जिस जगह पर मेला लगता है वहाँ पे इस समय भारी संख्या में फोर्स को तैनात किया गया है और ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। श्रीचंद और सीओ अनु चौधरी ने पीएसी आरआरएफ के जवानों के साथ वहाँ पे फ्लैग मार्च भी किया है। मेले की शुरुआत से पहले जहाँ पे झंडा जो ढाल होती है उसको लगाया जाता था, उस गड्ढे को सीमेंट से बंद करवा दिया गया है प्रशासन के द्वारा। एएसपी ने ये कहा है कि यह एक गलत परंपरा थी, गलत परंपराओं को जारी रखना ठीक नहीं है। अब्दुल सालार मसूद गाजी, जिसकी याद में ये मेला लगता है, ये जो आक्रांता था, लुटेरा था, महमूद गजनवी का उसका सगा भांजा था और लूटपाट के इरादे से भारत में आया था, और उसी की याद में झंडा गाड़ना उचित नहीं है, और इसलिए प्रशासन ने उस गड्ढे को बंद करवा दिया। इसका विरोध भी कई समाजवादी पार्टी के नेता करते हुए नज़र भी आ रहे हैं। उसमें इकबाल महमूद है, उन्होंने इसके प्रति अपनी कड़ी प्रतिक्रिया भी दी। उन्होंने कहा कि योगी जी की सरकार है, अगर वहाँ से आदेश आ जाए कि मेला नहीं लगेगा तो अधिकारी उसका पालन करेंगे, लेकिन यह परंपरा सैकड़ों साल पुरानी है, इसे कोई ख़त्म नहीं कर सकता है। लेकिन अगर परंपरा सैकड़ों साल पुरानी थी और लोगों से झूठ बोलकर, गलत चीज़ें बताकर गलत परंपरा का पालन कराया जा रहा था, तो वो परंपरा ख़त्म कर दी जाए तो ज़्यादा बेहतर है। उत्तर प्रदेश सरकार का ऐसा मानना है। वहीं मेले कमेटी से जुड़े हुए लोगों ने पुरानी चीज़ें दिखानी शुरू की। जैसे 2023 में भी तो उत्तर प्रदेश सरकार में योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री थे। उस समय की बातें अगर बताएं तो शहर तहफ़्फ़ुज़ कमेटी के सचिव हैं, सचिव तस्दीक इलाही ने 2023 के मेले के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि जो मेला था उसे सद्भावना मेले के नाम से अनुमति प्राप्त हुई थी। इसमें संभल के तत्कालीन एसडीएम सुनील कुमार त्रिवेदी ने सद्भावना मेला के नाम से अनुमति दी थी और मेले का आयोजन हुआ था। अच्छा, प्रशासन के आगे तो कोई बोल पा नहीं रहा है, लेकिन प्रशासन ने जो मेला कमेटी के अध्यक्ष थे उनके घर के बाहर फोर्स लगा दी, भाई घर में ही रहो, मेला तो नहीं लगेगा, इतना तो क्लियर है। नेजा मेले को लेकर एसपी संभल ने बताया है कि अवैध कार्यों को रोकने के लिए फोर्स तैनात की गई है, शांति व्यवस्था बनी हुई है, कहीं कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। सुरक्षा और ऐतिहासिक घटनाओं के मद्देनज़र लोगों को इस जो नेजा मेला है कि अवैध प्रकृति के बारे में जागरूक किया गया। यानी कि जो चीज़ें थी अब लोगों को बतानी शुरू की गई है कि जो मेला लगता है एक
तरह से गलत परंपरा है और शायद इसका लोग समर्थन भी करेंगे और मेले में नहीं आएंगे। जहां मेला लगता है, हमने पहले ही बताया कि वहां पर भारी फोर्स तैनात की गई है। अच्छा, आपको अगर ऐसा लग रहा है ना कि जो मेला है, मेले को प्रशासन ने अपने मन से बंद करवाया है, तो उसके पीछे प्रशासन ने कुछ तर्क दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इस आयोजन के खिलाफ कई आपत्तियां लगातार दर्ज हुई हैं। विरोध जताने वाले पक्ष का कहना था कि अब्दुल सालार मसूद गाजी, जो कि महमूद गजनवी का सगा भांजा था और लूटपाट के इरादे से भारत आया था, उसकी याद में झंडा गाड़ना उचित नहीं है, इसलिए प्रशासन ने मेले को अनुमति नहीं दी है। पूरे इलाके में शांति बनाने की बात भी की गई है। आपको अब हम बताएं कि नेजा मेला लगता क्या है। नेजा मेला जो है महमूद गजनवी के भांजे सैयद सालार मसूद गाजी की याद में लगता है। ये चीज़ें मैं लगातार आपको कई बार बताया हूँ क्योंकि आपको ये चीज़ें याद हो जाएं। सालार मसूद गजनवी का सेनापति था। महमूद गजनवी ने 1000 से 1027 ईस्वी के बीच जो भारत का सबसे प्रसिद्ध मंदिर शोभनाथ मंदिर था, उस पर कई बार लूटपाट की। सोमनाथ मंदिर के बारे में बताया जाता है कि वो सोने से ही बना था और उस पूरे मंदिर को उजाड़ दिया, वहाँ की मूर्तियों को तोड़कर सीढ़ियों में दफना दिया। भारत के कई प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थलों को गजनवी ने निशाना बनाया। उसे दुनिया के सबसे क्रूर शासकों में से एक माना जाता है। इतिहासकार ये भी कहते हैं कि जब पृथ्वीराज चौहान की राजधानी संभल थी, तब उसकी सेना गजनवी की जो सेना थी और पृथ्वीराज चौहान की जो सेना थी, उनके बीच में युद्ध हुआ था। इसमें गजनवी के कई सैनिक मारे गए थे और जिनकी मज़ारें संभल में बना दी गई, यानी कि उन्हें वहीं पर दफना दिया गया, उसी को मज़ार की तरह बना दिया। बाद में फिर लोगों ने अपना कार्यक्रम चालू किया। इन्हीं स्थानों पर नेजा मेला आयोजित होने लगा और वहाँ पे चादर चढ़ाने लगे। सभी धर्म के लोग वहाँ आते हैं। इस मेले में दूर दूर से लोग आते हैं, चादर पोसी करते हैं, दुआएं मांगते हैं। धार्मिक अनुष्ठान में दुल्हनें सज कर बैठती हैं और महिलाएँ उनके श्रृंगार की सराहना भी करती हैं। ऐसी परंपरा वहाँ की बनी हुई है। जिसने देश को लूटा, उसके नाम पर मेले का आयोजन नहीं किया जाएगा। अगर किसी ने भी नेजा मेले की ढाल गाड़ने या हरे रंग का झंडा के लिए रैली निकाली तो वह राष्ट्रद्रोही कहलाएगा। अगर मेला लगाना है तो मजिस्ट्रेट से बात करो। ऐसा संभल के एएसपी श्रीशचंद सैयद सालार मसूद गाजी की याद में लगने वाले नेजा मेले को लेकर कमेटी के साथ बैठक करके उनसे ये बातें कही हैं। उनको फिर से समझाया कि लुटेरे के नाम पर किसी भी हाल में मेला लगाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो प्रशासन पूरा मूड बना चुका है कि भैया मेला तो हम लगने नहीं देंगे। थोड़ा सा डिटेल में हम महमूद गजनवी के बारे में जान लेते हैं। महमूद गजनवी सुबूक तगीन का पुत्र था, जो गजनी के पहले स्वतंत्र शासक के रूप में प्रसिद्ध हुआ। महमूद गजनवी 999 ईस्वी से लगातार हमले जारी रखा था, यानी कि लगभग 1000 ईस्वी से। महमूद गजनवी की उपाधि इसके सिक्कों पर नहीं मिलती है, जहां उसे केवल अमीर महमूद के रूप में दर्ज किया गया। इसने बहुत सारे युद्ध लड़े। जयपाल से युद्ध हुआ था। उसने 1001 ईस्वी में जयपाल, जो पाल राजवंश से जुड़े थे, उनके विरुद्ध भीषण युद्ध किया। यह घुड़सवार सेना और कुशल सैन्य रणनीति का युद्ध था। जयपाल को महमूद की सेनाओं ने बुरी तरह से परास्त किया और उसकी राजधानी वहिंद पेशावर जो है को तबाह कर दिया। जो पेशावर है उसे वहिंद कहा जाता था, जो पाकिस्तान का पेशावर है, हाँ वही पेशावर जो आप समझ रहे हैं, उसे वहिंद कहा जाता था और वो पाल राजवंश के राजाओं का था। इसीलिए भारत सरकार कहती है ना कि जब भी मौका मिलेगा पाकिस्तान को भारत में मिलाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान की एक एक इंच ज़मीन जो है भारतीयों की है। जयपाल का उत्तराधिकारी उसका पुत्र आनंद पाल, जिसे अनंत पाल कहते थे, जिसने अपने क्षेत्र में तुर्की आक्रमणों को चुनौती देना जारी रखा था। आनंद पाल के साथ भी युद्ध हुआ था। पंजाब में प्रवेश करने से पहले महमूद को अभी भी सिंधु के पास आनंद पाल की सेना से संघर्ष करना पड़ा था। कठिन संघर्ष के बाद उसकी सेना ने 1006 ईस्वी में ऊपरी सिंधु पर विजय प्राप्त कर ली। आनंद पाल युद्ध में पराजित हुए और भारी वित्तीय एवं क्षेत्र हानि उठानी पड़ी थी। यह उसके द्वारा महमूद का अंतिम प्रतिरोध माना जाता है। लाहौर और मुल्तान का विलय किया गया था। 1015 ईस्वी में महमूद ने लाहौर पर कब्जा करते हुए झेलम नदी तक अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया। मुल्तान, जिस पर एक मुस्लिम सुल्तान का शासन था,
और जिसका आनंद पाल के साथ गठबंधन था भी महमूद द्वारा जीत लिया गया। इस तरह महमूद ने पूर्वी अफगानिस्तान और फिर पंजाब एवं मुल्तान को जीतते हुए भारत में प्रवेश किया। पंजाब के बाद उसने धन प्राप्ति के लिए गंगा के मैदानों में 3 अभियान किए थे। गंगा के मैदान में इसके अभियान 1019 और 1021 ईस्वी में गंगा घाटी में 2 हमले बड़े इसके किए गए थे। उसका लक्ष्य गंगा के मैदानों में अपने हमलों के माध्यम से धन अर्जित करना था। सर्वप्रथम गंगा की घाटी में एक राजपूत गठबंधन को तोड़ना था। 1015 ईस्वी के अंत में वह हिमालय की तलहटी से होते हुए आगे बढ़ा और कुछ सामंती शासकों की मदद से बरन या बुलंदशहर के स्थानीय राजपूत शासक को पराजित किया था। महमूद ने हिंदू शाही और चंदेल शासकों को हराया था। ग्वालियर के राजपूत राजा ने महमूद के विरुद्ध हिंदू शाही सम्राट की सहायता की थी। उत्तर भारत में इस तरह के अभियानों का उद्देश्य पंजाब से आगे महमूद के साम्राज्य का विस्तार करना नहीं था। वे केवल एक और राज्यों की संपत्ति को लूटना चाहते थे, दूसरी ओर ऊपरी गंगा दोआब को बिना किसी शक्तिशाली स्थानीय गढ़ के एक तटस्थ क्षेत्र बनाना चाहते थे, यानी कि कोई वहाँ पे शक्तिशाली रहे नहीं। भारत में लूट से अर्जित धन ने मध्य एशिया में अपने शत्रुओं के विरुद्ध युद्ध में उसकी मदद की थी। महमूद का अंतिम बड़ा आक्रमण 1025 ईस्वी में गुजरात के पश्चिमी तट पर सौराष्ट्र के सोमनाथ मंदिर पर हुआ था, जिस मंदिर का जिक्र हम शुरुआत में ही किए थे। कश्मीर को जीतने की महमूद की इच्छा अधूरी रही, जहां 1015 ईस्वी में प्रतिकूल मौसम के कारण उसकी सेना को हार का सामना करना पड़ा था। यह भारत में उसकी पहली हार थी। देखिए, कश्मीर की कहानी जब हम आपको बता रहे थे उस समय इसका जिक्र हमने किया था कि कश्मीर को जीतने की इच्छा इसकी अधूरी रह गई थी। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि महमूद कभी कश्मीर की तरफ गया ही नहीं था। तो उनके लिए ये यहाँ पे एक जवाब है कि कश्मीर को जीतने की उसकी इच्छा थी, लेकिन मौसम उसके अनुकूल नहीं था, तो जिसकी वजह से वो कभी वहाँ पहुँच ही नहीं पाया। उसने ईरान में भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया और बगदाद के खलीफा से मान्यता प्राप्त की थी। वह एक साहसी योद्धा था, लेकिन चोर, लुटेरा, डकैत था, जिसकी वृहद सैन्य क्षमताएं और राजनीतिक उपलब्धियां रही हैं। उसने गजनी के छोटे से राज्य को एक विशाल और समृद्ध साम्राज्य में बदल दिया था, जिसमें वर्तमान अफगानिस्तान का अधिकांश भूभाग, पूर्वी ईरान और भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के अधिकांश क्षेत्र शामिल हो गए थे। भारत से लूटे गए भारी धन के बावजूद महमूद एक सुयोग्य शासक नहीं बन सका। उसने अपने राज्य में किसी अस्थायी संस्था का निर्माण नहीं किया और गजनी के बाहर उसका शासन क्रूर एवं अत्याचारी रहा था। गजनवी साम्राज्य और सल्जूक साम्राज्य के बीच स्थित गोर के एक छोटे और अलग थलग प्रांत में गोरियों का अप्रत्याशित उदय 12वीं शताब्दी की एक असाधारण घटना के रूप में थी। गोर वर्तमान अफगानिस्तान भूभाग के सबसे कम विकसित क्षेत्रों में से एक था। यह पश्चिमी अफगानिस्तान में हेरात नदी की उर्वर घाटी में गजनी के पश्चिम और हेरात प्रांत के पूर्व में स्थित था। क्योंकि यह एक पर्वतीय भूभाग था, यहाँ का मुख्य व्यवसाय पशुपालन या कृषि था। 10वीं सदी के अंत और 11वीं सदी के आरंभ में गजनवियों द्वारा इस इलाके का इस्लामीकरण हुआ था, यानी कि पूरे इलाके को इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया गया। जो आज आपको मुसलमान अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान में दिखते हैं ना, ये ऐसे ही धीरे धीरे धर्मांतर, ये सारे के सारे हिंदू थे, सभी को मुस्लिम बना दिया गया। ये आज भी अपने आप को मुस्लिम मानते हैं, लेकिन ये हैं एक्चुअल में जेनेटिकली हिंदू। गोरी शासक या संसबनी सामान्य स्थानिक सरदार थे। उन्होंने 12वीं शताब्दी के मध्य में हेरात में हस्तक्षेप करके स्वयं को सर्वोच्च बनाने की कोशिश की। जब इसके गवर्नर ने संजर नामक सल्जूक शासक के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था, गोरियों के इस कृत्य से गजनवियों को खतरा महसूस हुआ। उन्होंने गोरी शासक अलाउद्दीन हुसैन शाह के भाई को पकड़ लिया और उसे विष देकर मार दिया। इसके बदले में उसने गजनवी शासक बहराम शाह को हराकर गजनी शहर पर कब्जा कर लिया। गजनवी शहर को लूट लिया गया और पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। इसी विजय के बाद अलाउद्दीन को जहां सोज की उपाधि दी गई थी। इस घटना ने गजनवियों के पतन और गोरियों के उदय को चिन्हित किया था। 1025 और 1026 ईस्वी में महमूद ने गुजरात पर अपना अंतिम आक्रमण किया और अत्यंत समृद्ध सोमनाथ मंदिर की लूट के साथ अपनी सफलताओं को सुदृढ़ किया। दावा किया जाता है कि सोमनाथ मंदिर में किसी भी समय 1 लाख तीर्थयात्री एकत्र रहते थे और 1000 ब्राह्मण मंदिर की सेवा तथा इसके खजाने की देखभाल में संलग्न थे। सैकड़ों नर्तक और गायक मंदिर द्वार के समक्ष अपना कला प्रदर्शन करते हुए दिखाई पड़ते थे, लेकिन ये इन मुगल शासकों को बर्दाश्त नहीं हुआ। लूट में माहिर इन्होंने इस मंदिर को लूटा। मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित था, जो शानदार रत्नों और सुसज्जित कंडेलबरा में चमकता रहता था। कंडेलबरा में
इसके प्रतिबिंब भव्य लटकनों में दिखाई देते थे और इसमें सितारों के आकार में कीमती पत्थरों के साथ कढ़ाई की गई थी। महमूद मुल्तान से अन्हिलवाड़ तक और फिर तटीय क्षेत्र में अपने श्रम साध्य अभियान पर आगे बढ़ता गया, जहां रास्ते में युद्ध और कत्लेआम करता हुआ बढ़ता रहा। अंततः वह मंदिर के किले तक पहुंचा, जो अरब सागर के किनारे स्थित था। धर्म स्थल के प्रहरी और सेवकों के रूप में नियुक्त लोगों की भारी संख्या की परवाह न करते हुए उसने और उसके सैनिकों ने किले पर धावा बोल दिया और लगभग 50,000 हिंदुओं की हत्या कर दी थी। एक दो नहीं, 50,000 हिंदुओं की हत्या वहाँ पे सोमनाथ मंदिर में की गई थी। महमूद लूट का भारी माल लिए गजनी लौटा तो भारत और अन्य क्षेत्रों में उसके अभियानों के साथी रहे आक्रमणकारी सैनिक लुटेरों को लाखों का इनाम मिला। वो अपने साथ मंदिर का द्वार भी उठा ले गया, जिसे गजनी में खड़ा किया गया। सोमनाथ पर आक्रमण के कारण 9वीं सदी के प्रत्येक मुसलमान के लिए महमूद गजनवी इस्लाम के नायक के रूप में प्रतिष्ठित हुआ, जिसने हिंदू विश्वास प्रणाली पर हमला किया था। दूसरी ओर भारत में उसे देश और धर्म पर हमला करने वाला एक कट्टर इस्लामी हमलावर के रूप में देखा जाता है, यानी कि मुसलमान उसको अपना रहनुमा मानते हैं और हिंदुस्तान के हिंदू या दुनिया के हिंदू या कोई भी अन्य गैर इस्लामी लोग उसे एक लुटेरा, चोर और डरपोक शासक के रूप में मानते हैं, क्योंकि उसने लोगों के धर्म और संस्थानों को नष्ट किया, धार्मिक परंपराओं को समाप्त किया और धर्म पर चोट की, धर्म के प्रतीकों को लूटा। और उसके सेनापति की याद में अगर कोई मेला मनाया जा रहा था, भले ही उस कई वर्षों से मनाया जा रहा हो, लेकिन एक उचित समय पर उसे रोकना अत्यंत जरूरी है। और भी प्रदेश में कई जगह अगर ऐसी घटनाएं हैं तो उनको भी अपने स्तर पर प्रशासन को रोकने की जिम्मेदारी होनी चाहिए। उम्मीद है कि आपको ये पूरी कड़ी समझ में आई होगी कि संभल में इस मेले को रोका क्यों जा रहा है। नेजा मेला जो है उसको रोका क्यों जा रहा है, क्योंकि जिसने 50,000 हिंदुओं का कत्ल एक मंदिर में किया हो, सोचिए कि पूरे वो लूटपाट के दौरान पूरे भारत में जितनी बार वो आया, लगभग 17 बार बताया जाता है, तो वो कितने लोगों को मारा होगा, कितना लूटपाट किया होगा, कितनी धार्मिक संस्थाओं को नष्ट किया हुआ होगा, कितने हिंदुत्व को उसने चोट पहुंचाई होगी। और भारत में उसके उन लुटेरों के प्रति प्रेम दर्शाने वालों को भाई कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इस मेले को प्रशासन द्वारा तत्काल रूप से बंद करना चाहिए। संभल में ही नहीं, पूरे भारत में इस मेले को बंद करना चाहिए। जय नमस्कार, भारत माता की जय।